नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह जी के भोपाल स्थित बंगले पर उनके जन्मदिन की बधाई देने सिवनी मालवा के विधायक प्रतिनिधि रोहित यादव मंडलोई और जनजाति समाज की मित्रगण और बहनों के साथ पहुंचे। माननीय मंत्री जी हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और ये प्रार्थना रोहित यादव मंडलोई और उनके साथी गण ने की है। जावरा जनपद के गांव मांडवी में किसानों के खेतों तक जाने वाले रास्ते में गांव के ही व्यक्तियों द्वारा की गई तार फेंसिंग, जिसको लेकर किसानों द्वारा जिला स्तरीय जनसुनवाई और अन्य जगह की शिकायत। किसानों का कहना था कि रास्ता बंद होने की वजह से किसानों की फसलें भी खराब हो रही हैं, क्योंकि खेत तक 4 पहिया वाहन और अन्य साधन नहीं जा सकते। किसानों द्वारा बताया गया कि लंबे समय से उनके द्वारा शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मामले को लेकर किसानों ने उप मुख्यमंत्री को भी आवेदन पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। वहीं इस बारे में जब फेंसिंग करने वाले व्यक्तियों से संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जब इस मामले को लेकर नायब तहसीलदार से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि किसानों द्वारा जनसुनवाई में आवेदन दिया गया था, जिसकी जांच RI द्वारा करवाई गई है। जल्दी किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। तहसील जावरा है हमारा रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। नारायण सिंह जी वो भी जो आर्मी में है, वो उनके भाई है क्या नाम है उनका, दिलीप सिंह जी, वो दोनों भाई आर्मी में हैं और काफ़ी आपत्तिजनक तरीके से उन्होंने जो खंभे हमें लगा के और हमारा रास्ता अवरुद्ध किया। इसके संबंध में हमारे पास में तहसीलदार साहब का आदेश है। आदेश को लेके हम नायब तहसीलदार के पास गए, उन्होंने SDM साहब का बोला, हम SDM ऑफिस में भी गए, फिर उन्होंने तहसीलदार साहब के भेजा, वापस उन्होंने गिरदावर साहब के भेजा, फिर हम कलेक्टर ऑफिस में भी गए, फिर हम कलेक्टर साहब के पास गए और हम माननीय मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पास में भी आवेदन लेके गए, उनको भी दिया है। माननीय महोदय से हमने निवेदन किया, बार बार आग्रह करते हैं, सभी से निवेदन करते हैं, हम नेशनल हाईवे बना रहे, 4 लाइन बना रहे, 8 लाइन बना रहे, जब किसान के खेत तक जाने का रास्ता भी अगर अवेलेबल नहीं हो रहा है, कोई कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। माननीय पटवारी साहब भी आए थे तहसीलदार साहब के आदेश के अनुसार, उन्होंने भी इस तरीके से समाधान किया कि हम सबको आपस में लड़ा झगड़ा करके और 4 फीट का जरा सा रास्ता दिया, जो न तो उसमें ट्रैक्टर निकलता है, न चलने के और न गिरने की ऐसी स्थिति। पास में कम से कम 20 फीट गहरा नाला है। तो संबंधित अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि किसान की समस्या का समाधान करो। अब बरसात आने लग गई है, अब मई महीना भी एंड होने को आया है, 3 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। कम से कम एक बार आके देखें तो सही कि किसान की वास्तविक समस्या है या नहीं। हम घूम घूम के परेशान होकर, किसान है सभी, तो किसानों की समस्या का समाधान के लिए शासन प्रशासन को उनको सुनना चाहिए। और एरिया के विधायक महोदय से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम वो भी तो देखें, उनके भी तो कार्यकर्ता गाँव में घूम रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको सरपंच वगैरह, उप सरपंच, जनपद प्रतिनिधि इनको मालूम नहीं है, सबको मालूम है रास्ते का विवाद, तो उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। तहसीलदार साहब ने जो दिया था उसमें 580 नंबर शासकीय भूमि आ रही है और उसके पास में जो नाला है वो शासकीय भूमि है। शासन तो बता रहे हैं कि निजी, मेरे भी खेत के अंदर, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे खेत के अंदर से, निजी खेत के अंदर से रास्ता जा रहा है। अगर मेरी निजी ज़मीन पूरी नहीं होगी तो क्या संबंधित व्यक्ति की रास्ता बंद थोड़ी कर सकते हैं क्या? उनकी नहीं पूरी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता तो कम से कम बैलगाड़ी, ट्रैक्टर जाने इतना रास्ता तो चाहिए ना, थ्रेसर मशीन कहाँ से लेके आ जाएँ हम? इस प्रकार की अगर समस्या होती है तो हम नहीं मानते, लेकिन हम प्रधानमंत्री का भी सम्मान करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता, जो उनके विधायक महोदय हैं या सांसद निधि हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको कहें वो कम से कम कि इस प्रकार की समस्या लेके किसान अपने पास में नहीं आए। ये वो नहीं बता रहे हैं कि बंद करो, वो कह रहे हैं कि हर खेत का रास्ता जोड़ रहे हैं। जो अभी पंचायत में अभी जो आवेदन आए थे कि खेत तक रास्ता दे रहे, तो इस प्रकार से कहाँ से खेत तक रास्ता दे देंगे अगर ये लोग अगर नहीं अवगत करवाएंगे तो? इस बात से हम सहमत थोड़ी है क्या? हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, रास्ता मिले। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मानते हैं। उन लोगों तक, अधिकारियों, बड़े अधिकारियों तक खबर जानी चाहिए। ये मामला हमारा नाम है मेरा। हमने कम से कम 2 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। हमने तहसीलदार साहब को भी आवेदन दिया है, जिला वहाँ भी दिया है, एसपी साहब को भी आवेदन दिया, सब जगह से हमें निराशा ही हाथ लगी। कहीं से भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। पहले बीच में पटवारी साहब आए थे तो उन्होंने अपने मर्जी के हिसाब से नामांकन किया, तो बोला कि मैं रास्ता खुलवा रहा हूँ, 12 फीट के करीब रास्ता है, और गए और अगले दिन ही उन्होंने नारायण सिंह जी के और उनके भाई ने दोनों ने खंभे गाड़ दिए और रास्ता वापस से हमारा अवरुद्ध कर दिया। अब हम बार बार जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं निकलने, हम कहीं दूसरी जगह से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ भी उनको डरा धमका रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, इधर से नहीं निकलने देंगे, ऐसा नहीं करते। हमारी फसलें सारी खराब हो रही है और हम जा के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पानी आने का गया है और हमारी फसलें बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है। इसलिए इसका जल्दी से जल्दी जो भी हो निराकरण करें। बाढ़ की ज़मीन का सामना, हमारा बाढ़ रास्ता पहले रास्ता दे गया था,
और यहाँ फिर फसल खड़ी, रास्ता रोक दिया और रास्ते में खंभे गाड़ दिया। और पटवारी साहब आया था तो पटवारी साहब नाप के बता गया कि मेरी यहाँ से निकली, मेरे रास्ता मिलेगा यही नहीं मिलेगा। हमारे को डरा धमका के साइन करवा गया, रास्ता फिर बंद कर दिया और रास्ता खोलना चाहते हैं। कब हम मांडवी रहते हैं, हमारी समस्या है कि समोसन के लड़के ने खंभे रास्ते में काट दिए। हम कैसे लेकर हमारी फसल खेत में पड़ी हुई और पानी गिर गया, सब भर गई। हमारे रास्ता चाहिए, हम जावरा और रतलाम सब जगह गए हैं, हमारे कोई भी नहीं सुन रहे। जहाँ पटवारी साहब से गए, तहसीलदार से गए और एडीएम साहब से गए तो उसने बोले थे कि 1-2 दिन में मिल जाएगी, अभी तक नहीं मिले। हमारे फसल हमारे खेत का रास्ता रुक रहा है, हमारी फसल कट रही है। हम सब जगह गए, कोई नहीं सुन रहे। हम भी गए, तहसीलदार साहब वहाँ भी गए, उन्हें तारीख बता दी, फिर मना कर दिया, नहीं गए। पटवारी क्या आए थे, करवा दिए, फिर सुबह काट दिए। हम कैसे निकले? 8-12 दिन आदमी ने तो निकाली थी सोयाबीन को, अभी नहीं रुका, घाटी तक पड़ी फड़ रही, कहीं नहीं साधन के। था जिसमें कुछ किसान कलेक्टर महोदय के यहाँ जनसुनवाई में भी गए थे, यहाँ पे भी जनसुनवाई में आए थे। उनका कहना था कि उनका एक रास्ता बंद हो गया है और उसमें उन्होंने पुराना एक आदेश भी बताया था, लगभग 2 साल पुराना, जिसमें पुराने नायब तहसीलदार साहब ने ऑर्डर किया था। तो वो रास्ता पूर्व में खुल चुका था। उसका कहना था कि रास्ता फिर से बंद हो गया है। तो इसकी जाँच के लिए हमने RI को भेजा है। RI ने उसकी जाँच रिपोर्ट भी बना ली है, उसमें जो भी आगे की नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मैंने RI को भेजा था, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि RI ने मौका देख के भी आ गए हैं, तो उसमें जो भी आगे से नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। नायब तहसीलदार डोडर। थैंक यू सर। वर्तमान में सारंगपुर ब्लॉक के अधिकांश ग्रामीण अंचलों में अवैध धंधों पर कारोबार का कार्य जोरों पर है। इस अवैध धंधे और कारोबार में सत्ता पक्ष के करीबी लोगों द्वारा प्रशासन, अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अवैध कारोबार और कार्य किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं बड़े स्तर के नेता, मंत्री और पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। ब्लॉक के अंतर्गत अवैध उत्खनन, जुआ सट्टा, ताश, कच्ची शराब, गांजा इत्यादि का कार्य जोरों पर है। ग्रामीण अंचल के मऊ, पड़ाना, मगराना, गुलावता इत्यादि ग्रामीण अंचल में खुलेआम चौक चौराहा और जुआ सट्टा का खेल खिलाया और खेला जा रहा है, जिसकी भनक अधिकारियों को भी है, लेकिन सत्ता के दबाव में अवैध कारोबार करने वालों के सामने नतमस्तक बन बैठे हैं। वहीं क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय भूमि पर खुलेआम अवैध उत्खनन कर कई घन मीटर मोरम का कारोबार कर रहा है, जो कहीं ना कहीं छोटभैया नेता, राजस्व विभाग अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत से लाखों रुपए का मोरम का कारोबार करके सरकार को चूना लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण अंचलों में जहां जहां अवैध रूप से उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, उक्त बात की जानकारी ब्लॉक मुख्यालय पर बैठे अधिकारी और क्षेत्रीय हल्का पटवारी को जानकारी होने के बावजूद भी नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे ये साबित होता है कि किसी की मिली भगत से ये अवैध कार्य किया जा रहा है। जो सत्ता पक्ष के चाटुकार नेता, सरकार के ही आदमी सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। ऐसा कुछ करके चल यहाँ प्यारे, दिलों में तेरी याद रहे, जहाँ वालों के होठों पे तेरा फसाना तेरे बाद रहे। जी हाँ, जिक्र हो रहा है दिवंगत राजू भाई दायमा, जो कि शामगढ़ क्षेत्र में बंजारा समाज के एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने बंजारा समाज को नई पहचान दिलाई और मजदूरी और घुमक्कड़ होकर जीवन यापन करने वाले बंजारा समाज को दिखाया कि हम भी सेठ बन सकते हैं, हम भी साहूकार बन सकते हैं, हम भी व्यापारी बन सकते हैं और हम भी हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। गरुड़ जनपद पंचायत के ग्राम पिछला खेड़ी के कई मर्तबा सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि रहे राजू भाई दायमा का विगत पखवाड़े निधन हो गया। उनके बेटे संजय दायमा ने उनके अंतिम कार्यक्रम में सिविल अस्पताल शामगढ़ में नवीन एम्बुलेंस प्रदान की। क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रणजीत सिंह चौहान, गुराड़िया माता ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मनीष दानगढ़ की उपस्थिति में दिवंगत राजू भाई दायमा के बेटे संजय दायमा ने सिविल अस्पताल शामगढ़ में 8 लाख रुपए की नवीन एम्बुलेंस की चाबी भेंट की। स्वर्गीय राजू भाई दायमा की पुण्य स्मृति में सुपुत्र संजय दायमा और मनीष दायमा प्रदान की गई। एम्बुलेंस रोगी कल्याण समिति शामगढ़ द्वारा संचालित की जाएगी, जो क्षेत्र के हर मरीजों के लिए आकस्मिक दुर्घटना के समय कार्यरत रहेगी। हमेशा देखने में आता था कि शामगढ़ अस्पताल द्वारा झालावाड़ रेफर करने पर 108 एम्बुलेंस द्वारा सुविधा नहीं दी जा सकती थी। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।